दफा है तुमसे, हमारे साथ जो किया हमें मंजूर है, लेकिन जोधा बेगम को इस तकलीफ में क्यों डाला? क्यों उन्हें उस दोहरा पे लाकर खड़ा कर दिया जाए? एक तरफ उनका शौहर उनके सामने है जिसे सलाह देने से पहले वो मर जाना पसंद करेंगी, और दूसरी तरफ उन गांव वालों का यकीन जिसे तोड़ना उन्हें गंवारा नहीं होगा। तो फिर क्यों किया उनके साथ ऐसा? जवाब चाहिए हमें। कभी सीतो लोया खेला है? एक पत्थर पर मारते हो और बाकी 6 पत्थर पर उसका असर होता है। उसी तरह एक इंसान को चोट पहुंचाओगे, एक का दिल तोड़ोगे तो बहुतों को तकलीफ पहुंचेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। से कुछ चाहते हैं जोधा बेगम, आपको हमें सजा देनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सच है जोधा बेगम। अगर आप हमें सजा नहीं देंगी तो ये सजा आपको भुगतनी होगी, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। नहीं शहंशाह, हम भले ही सबके सामने स्वीकार कर लेंगे कि हमारा आपसे क्या संबंध है, हम विष खा लेंगे, परंतु हम सब अपने हाथों को दंड नहीं दे सकते। ये दंड नहीं, ये हमारा प्रायश्चित है जोधा बेगम। आपको किसी ने चुना है हमें सजा देने के लिए, इसलिए आपको हमें सजा देनी होगी। कल भरी पंचायत के सामने आप हमें सजा सुनाएंगी। परंतु हमारी बात को समझने की कोशिश करें आप जोधा बेगम। अनजाने में हमने बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाई, अब शायद हमें तकलीफ सहनी होगी। ये हमारे उन गुनाहों की कीमत है जो हमसे अनजाने में हुआ, हमें ये कीमत चुकानी होगी जोधा बेगम। ये सब आपको किसने कहा है? उसी बच्चे ने। कौन? हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन वो हमारे पास आता है, हमसे बात करता है। न जाने वो किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता सिवाय हमारे। खैर, आपको हमारी कसम जोधा बेगम कि कल आप हमें सजा देंगी। जोधा बेगम, आप इस गांव की सरपंच हैं, लोगों ने आपको चुना है इंसाफ के लिए, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। परंतु एक पत्नी होने के नाते भी हमारा धर्म है शहंशाह, और हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। हाँ, हमसे ये गुनाह नहीं हुआ है जोधा बेगम, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत बड़े गुनाह हुए हैं जिनकी सजा अब हमें भुगतनी होगी। भूल जाइए कि हम आपके शौहर हैं, बस इतना याद रखिए कि आप इस गांव की सरपंच हैं और सबके सामने क्या साबित हुआ है। जोधा बेगम, आपको अपना फर्ज निभाने के लिए चुना गया है, इसलिए आपको अपना फर्ज निभाना होगा। शहंशाह, अभी आप यहाँ से जाइए, कोई हमें आपके साथ देख न ले। हम चले जाएंगे, लेकिन जो हमने आपसे कहा आपको याद रखना होगा। कुछ तो है राधा का। कौन था ये आदमी जो राधा से मिलने आया, वो भी आधी रात को? हो सकता है कोई दवाई देने आया हो या कोई सूचना देने आया हो। कुछ भी हो, कोई इनके पास क्यों नहीं आना चाहेगा? ये है ही ऐसी, किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। राधा जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाती हूँ। नहीं मथुरा, अगर ये इंसाफ है तो होने दो, मैं खाऊंगा तो छोड़े। आप समझते क्यों नहीं?
अब भी वक्त है, सबको बता दीजिए कि आप कौन है। बड़े दरबार में किसी को हक नहीं है कि शहंशाह को कोड़े मारे। चलो ऐसा मत कीजिए। नहीं रुकैया बेगम, अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है और खुदा के लिए अब जोधा बेगम की मुश्किलात ना बढ़ा है। अगर आपसे दर्द नहीं सहा जाता है तो दूर हो जाओ हमसे और अपनी आंखें बंद कर लो, जाओ। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। अब वो दर्द तुम्हें महसूस करने की बारी है जो तुम्हारी वजह से औरों ने सहा है। मैं वो दर्द हूँ जो तुमने किसी और को दिया है, जो तुम्हें भुगतना होगा। ये देखो आ गए हमारे शहंशाह। अरे ये तो महलों के शहंशाह है, इन्हें हम गरीब लोगों से क्या। यहाँ आवाम तड़प रही है, ये लोग महलों में ऐश कर रहे हैं। थू है इन पर। सरपंच जी 10 कोड़े पूरे हो। खोल दो इसे। चलिए उठिए यहाँ से। ये जड़ी बूटी अपने घाव पर लगाते रहना, आप लोगों के घाव शीघ्र ठीक हो जाएंगे। ये लो दवाई। दूर हटो। तुम जैसे चोर डाकुओं के हाथ से दवा तो क्या जहर भी ना ले हम। हाँ हाँ भाया, क्या पता दवा के बदले जहर ही दे दे। हाँ हाँ, क्या भरोसा इस चोर का। कोई भरोसा नहीं है। ए, कहाँ जा रहा है? अब तुझसे यहाँ कोई सेवा नहीं करवाएगा। चल अब मजदूरी कर। सब्जियों की ये बोरियां उठाकर रसोई घर में रख कर आ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।